उत्तराखंड के एक घने जंगलों से घिरे गांव कौशल्या में एक ऐसा कुआं था जिसके पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। लोग कहते थे कि उस कुएं में एक तांत्रिक की आत्मा बसी है, एक ऐसी आत्मा जो मरने के बाद भी तंत्र साधना करती रहती है और जो भी उस कुएं के पास जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। करीब 100 साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था, भैरवनाथ। वो न तो साधु था और न ही सन्यासी, वो केवल मौत की साधना करता था। लोगों का मानना था कि वो इंसानों की बलि देकर अमरत्व प्राप्त करना चाहता था। एक रात उसने एक युवा लड़की कविता को अगवा कर लिया और कुएं के पास स्थित पीपल के पेड़ के नीचे बलि देने की कोशिश की, मगर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। पर वो हंसता रहा, एक गूंजती हुई डरावनी हंसी। मरने से पहले उसने श्राप दिया, जिसने मेरी साधना रोकी है उसका वंश इस कुएं में समा जाएगा। मैं लौट कर आऊंगा इसी कुएं से। उसी रात गांव वालों ने उसे उसी कुएं में जिंदा गाड़ दिया। साल 2001 गांव में अभी वो कुआं वैसा ही था। चारों ओर कांटेदार झाड़ियां, काई जमी ईंटें और सन्नाटा। बच्चों को वहां जाने की सख्त मनाही थी। आदित्य, एक पत्रकार, शहर से उस गांव में एक रिपोर्ट बनाने आया। उसे अजीब अफवाहों में दिलचस्पी थी। जब उसने गांव के बुजुर्गों से कुएं के बारे में पूछा तो सब चुप हो गए। एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, उस कुएं का पानी नहीं, खून है, उसकी गहराई नहीं, एक आत्मा है, तांत्रिक की आत्मा। आदित्य ने तय किया वो उस कुएं की तह तक जाएगा। अगली रात आदित्य कैमरा और टॉर्च लेकर कुएं तक गया। वहां पहुंचते ही अजीब सी सरसराहट होने लगी। चारों ओर कुत्तों के भौंकने की आवाजें और हवाओं में गर्माहट। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, उसे अंदर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई, ओम क्लीम काल भैरवाय नमः। टॉर्च की रोशनी कुएं के नीचे एक आकृति पर पड़ी, कोई ध्यान में बैठा था। फिर अचानक वो आकृति हिली। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा काला और पिघला हुआ, और वो बोला, तू मेरा अगला साधन बनेगा। आदित्य की टॉर्च बंद हो गई। कैमरा जमीन पर गिरा और उसमें जो रिकॉर्ड हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आदित्य हवा में उल्टा लटका हुआ था, उसके चारों ओर काली परछाइयां थी। किसी ने उसका सिर पकड़कर झकझोरा और फिर वह कैमरे से बाहर चला गया और उसकी चीखें केवल आखिरी रिकॉर्ड थी। अगली सुबह कैमरा गांव के चौक में पड़ा मिला। आदित्य गायब था। गांव वालों ने फैसला किया कि कुएं को हमेशा के लिए ढक दिया जाए। सीमेंट, पत्थर, लोहे की छड़ें सब लगा दिए गए। पर रात होते ही कुएं की जगह से धुआं निकलता और उसी तांत्रिक की आवाज गूंजती, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो मेरे कुएं के पास जाएगा वो मेरी आत्मा में समा जाएगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक एक करके लोगों की रहस्यमयी मौतें होने लगी। किसी की आंखें बाहर निकली हुई, किसी का पूरा शरीर काला पड़ा हुआ। अब गांव कौशल्या को एक भूतिया गांव कहा जाता है। कोई वहां नहीं बसता और कुआं वो अब भी वही है। तांत्रिक अब पूरी तरह से आत्मा नहीं, वो शक्तिशाली बुरा देवता बन चुका है जो अपने शाप को पूरा कर रहा है। अगर कभी किसी सुनसान जगह पर कुएं से मंत्रोच्चारण की आवाज आए तो वहां झांकने की भूल मत करना। शायद वहां भैरवनाथ अब तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। भैरवनाथ अब केवल आत्मा नहीं रहा, वो शक्ति बन चुका है। कौशल्या गांव अब वीरान है। हर घर के दरवाजे पर धूल जमी है और हर रात कुएं से उठती है वो आवाज, ओम क्लीम काल भैरवाय नमः। लेकिन जहां अंधकार होता है वहीं कोई रोशनी की लौ भी जलती है। वो लौ थी रुद्र सिद्धांत त्रिपाठी, एक अघोरी परिशुद्ध जिसने अपने पूरे जीवन को बुरी शक्तियों से लड़ने में लगा दिया। काशी के मणिकर्णिका घाट पर रुद्र सिद्धांत को एक रहस्यमय सपना आता है, एक कुआं जिसके अंदर से एक काली जीभ बाहर निकल रही थी और लोगों को निगल रही थी। अगले ही दिन वो अपने शिष्य नीलकंठ के साथ कौशल्या गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में कदम रखते ही वातावरण में गंध थी, जली हुई हड्डियों की। पेड़ों पर कौवे नहीं, चमगादड़ उल्टे लटके थे। और सबसे डरावनी बात,
कुएं के चारों ओर लगी लोहे की छड़ें अब जमींदोज हो चुकी थी। कुआं खुल चुका था। रुद्र ने कुएं के चारों ओर रक्षा चक्र बनाया, लेकिन तभी तेज हवाएं चली और कुएं से निकला धुआं, जिसमें भैरवनाथ की विकृत शक्ल बनी और वो बोला, तू अघोरी होगा, पर मैं अब मृत्यु से ऊपर हूँ। भैरवनाथ ने रुद्र को उसके अतीत का दृश्य दिखाया, जब रुद्र ने अपने ही भाई को तंत्र साधना से रोका था और उसका संहार किया था। रुद्र कांप उठा, पर उसने अपने माथे पर भस्म लगाई और बोला, मैंने पाप किया है, पर अब तेरे अंत से ही मेरा प्रायश्चित होगा। रात के तीसरे पहर रुद्र ने कुएं के चारों ओर अग्नि कवच बनाया और त्रिनेत्र साधना शुरू की। भैरवनाथ ने अंदर से एक सड़ी गली सेना भेजी, आत्माओं से बनी। शव, बिना आंखों के चेहरे और जमीन पर घिसटते शरीर। नीलकंठ उस युद्ध में पहला शिकार बना। आत्माओं ने उसे हवा में उड़ा दिया और वो कुएं में समा गया। रुद्र ने क्रोधित होकर भैरवी मंत्र से अग्नि उत्पन्न की, पर भैरवनाथ अब शरीर में आने लगा था। वो गांव के ही एक बुजुर्ग के शरीर में समा गया। अब लड़ाई आत्मा और शरीर दोनों की थी। रुद्र को समझ आ गया था, इस तांत्रिक को हराने के लिए उसे खुद कुएं के अंदर जाकर उसका मूल स्रोत नष्ट करना होगा। वो कुएं में कूदा। नीचे की दुनिया वैसी नहीं थी जैसी कोई सोच सके। चारों ओर काली नदियां, उल्टे लटके कंकाल और बीच में एक तांत्रिक का सिंहासन। भैरवनाथ अब सामने था, विशाल, विकराल और आग से घिरा। रुद्र ने महाकाल यंत्र निकाला और उसके लिए बलिदान देना पड़ा। अपनी जीभ काटकर उसने तांत्रिक की ऊर्जा को चूसा और फिर अपने शरीर को भस्म कर दिया। भैरवनाथ की चीखें जंगल को दहला गईं। कुआं हिलने लगा, फटा और फिर खुद ही धंस गया। सालों बाद गांव में फिर कुछ लोग बसने लगे। पेड़ फिर से हरे हुए, बच्चे खेलते दिखने लगे। पर गांव के एक कोने में एक छोटा मंदिर बना है, जहां रुद्र सिद्धांत की समाधि है। कहते हैं रात को वहां से हल्की भस्म की गंध आती है और कोई मंत्र सुनाई देता है, ओम महाकालाय नमः। लेकिन दूर से एक आवाज अब भी आती है, कुएं की जगह से, बहुत धीमी सी, मैं वापस आऊंगा अगली बार और भी ताकतवर। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद है इसने आपकी रातों की नींद थोड़ी और उड़ा दी होगी। क्या आपके रोंगटे भी खड़े हो गए थे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना। और अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी अगली रूह कंपा देने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखना, अंधेरे में हमेशा कुछ न कुछ छिपा होता है और अगली बार शायद वो आपको ही ढूंढ रहा हो। शुभ रात्रि, या शायद नहीं।